अगर आप अपने लीवर की गंदगी को साफ नहीं कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज कि आप जो भी खा रहे हो वो ठीक तरीके से नहीं पचेगी और जिससे उसका पोषक तत्व रक्त में परिवर्तित नहीं होगा। स्वास्थ्य लगातार गिरता जाएगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा, शरीर में फुर्ती महसूस नहीं होगी, बहुत जल्दी किसी चीज से बोर होने लगोगे, वजन बढ़ाना और घटाना ये दोनों ही आपके लिए मुश्किल हो जाएगा और साथ ही कई सारी गंभीर बीमारियों का होने का खतरा आपके बॉडी में बना रहेगा। लेकिन जैसे ही आपके लीवर की गंदगी साफ होगी, पाचन तंत्र बहुत तेजी से काम करने लगता है, खाया पिया शरीर में अच्छे तरीके से लगती है, शरीर के अंदर पहले से ज्यादा ताकत महसूस होने लगता है, स्किन पहले से साफ होने लगती है, वजन बढ़ाना और घटाना दोनों ही आसान हो जाता है, पिंपल दाग धब्बे साफ होने लगते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारे लीवर के अंदर गंदगी जमा कैसे होती है। तो देखिए, हम लोग जो भी खाते हैं वो आहार नली से होकर हमारी पेट में पहुंचती है, जहां खाना टूटने के बाद लीवर में जाती है और लीवर से ये खाना हमारी छोटी आंत में पहुंचा दिया जाता है, जहां से ये मल के रूप में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। लेकिन इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा गंदगी हमारे लीवर में और हमारी छोटी आंत में जमा होती है, जिसे आप देखने के बाद खुद हैरान हो जाओगे। जूम करके देखने पर हमारा लीवर और आंत कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, जिसमें उंगली की तरह दिखने वाली छोटी छोटी उभार होती है जो कि किसी फिल्टर के तरह काम करती है, क्योंकि इन उभार के अंदर नसें होती है जो कि हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से से जुड़ी होती है और इन्हीं नसों के जरिए खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचकर खून में पहुंचाया जाता है और फिर खून के जरिए हमारे पूरे शरीर में ये फैल जाती है। लेकिन जब जाने अनजाने में गलत तरीके के खाने का इस्तेमाल करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा मैदे से बने चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे लीवर में जाकर चिपकने लगती है और धीरे धीरे करके एक बहुत ही मोटे परत का निर्माण करती है और जिससे उभार के जो छिद्र होते हैं वो धीरे धीरे कर बंद हो जाते हैं और भोजन में जो भी पोषक तत्व होता है वो हमारे खून तक नहीं पहुंच पाती है और जिसकी वजह से खाया पिया शरीर में नहीं लगता है, ताकत महसूस नहीं होती है, बहुत ज़्यादा आलस महसूस होता है। साथ ही साथ जब इन गंदगियों को जबरदस्ती हमारी बॉडी के द्वारा खींचा जाता है तो ये खून में जाकर मिल जाती है और जो कि हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्से में जाकर जमा होने लगती है और जब ये गंदगी खून के जरिए हमारे हार्ट तक पहुंचती है तो हार्ट में ब्लॉकेज आना, किडनी में पहुंचती है तो किडनी स्टोन और स्किन में पहुंचती है तो दाद खाद खुजली जैसी समस्याएं होने लगती है। और इतना ही नहीं, ये हमारे शरीर के जो हार्मोन का संतुलन होता है उसे भी पूरी तरीके से बिगाड़ कर रख देती है। बस आप इतना समझ लीजिए कि हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी हमारे शरीर में गंदगी जमा होने की वजह से ही होती है और इसीलिए हर दिन नहीं लेकिन हफ्ते में कम से कम एक दिन ऐसा जरूर कुछ करना चाहिए जिससे कि हमारा बॉडी डिटॉक्स हो पाए, हमारी बॉडी के अंदर जो गंदगी जमा है वो बाहर निकल पाए। और इसीलिए अभी मैं आपको 5 ऐसे तरीके के बारे में बताने वाला हूँ जिसे अगर आप हफ्ते में केवल एक दिन भी कर लेते हो ना तो आपके लीवर में जितनी भी गंदगी है वो बाहर निकल जाएगी, आपका पूरा बॉडी डिटॉक्स हो जाएगा। तो हमारा जो सबसे पहला तरीका है वो है फास्टिंग। देखिए, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आपको अपने धर्म में फास्टिंग का रूल देखने को मिलेगा। हिंदू हैं तो उपवास रखा जाता है, मुस्लिम हैं तो रोजा रखते हैं और बौद्ध धर्म में तो 12 बजे के बाद खाना ही नहीं खाते हैं। हम में से अधिकांश लोगों को फास्टिंग को देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई धार्मिक चीज है, लेकिन पुराने समय के जो लोग थे वो फास्टिंग को इसीलिए बनाए थे ताकि ये हमारे बॉडी को डिटॉक्स करे। क्योंकि हमारी बॉडी की सबसे खास बात ये है कि हमारी बॉडी में वो क्षमता है कि खुद से ये अपने अंदर की गंदगी को साफ कर पाए और इसीलिए आपको जब भी मौका मिले फास्टिंग जरूर रखें। इसलिए नहीं कि आपको इससे पुण्य मिलेगा, बल्कि इसलिए कि आपका बॉडी फिट रहेगा, आप स्वस्थ रहोगे, आपके बॉडी की गंदगी बाहर निकलेगी। तो अब हमारा जो दूसरा तरीका है, इसे करने के लिए आपको मार्केट से एक छोटा सा चीज खरीद कर लाना पड़ेगा और वो चीज है सुहागा। देखिए, आप किसी भी पंसारे के दुकान में जाएं या फिर किसी भी पूजा भंडार में जाएं और वहां जाकर आप ये कहें कि 5 से 10 रुपए का मुझे सुहागा दे दो। आपको सुहागा को घर लेकर आना है और उसे अच्छे तरीके से पहले पीस लेना है और फिर उस सुहागे को
तावे में डालकर अच्छे तरीके से गर्म करना है। जब आप इसे गर्म करोगे तो इससे आपको चिट-चिट की एक आवाज आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि वो जल रहा है, लेकिन वो जल नहीं रहा होता है। आपको उसे तब तक गर्म करना है, तब तक उसे तलते रहना है जब तक कि उसके अंदर से चिट-चिट का आवाज आना बंद ना हो जाए। और इसके बाद आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। हफ्ते में केवल एक दिन आपको 1 गिलास गर्म पानी लेना है और उसमें 1 चुटकी भर, ज्यादा नहीं, केवल 1 चुटकी सुहागा को लेना है और उसके अंदर डालकर अच्छे तरीके से उसे मिलाना है और उस पानी को आपको घुट घुट करके पी जाना है। ये आपके शरीर के अंदर जितनी भी गंदगी है उसे खींचकर मल के जरिए आपके बॉडी से बाहर निकाल देगी। अब हमारा जो तीसरा तरीका है वो है गुड़ का सेवन। देखिए, आप जब भी खाना खाते हैं, आप लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो या फिर ब्रेकफास्ट कर रहे हो, आपको क्या करना है, खाने के तुरंत बाद एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है और उसे अच्छे तरीके से चबा चबा कर खाना है। इससे होगा क्या कि आपके बॉडी में पाचक रस बहुत अधिक मात्रा में रिलीज होगी और जिससे आपने जो भी खाया है वो अच्छे तरीके से पचेगा, उसका कण कण आपके शरीर में लगेगी और साथ ही साथ उसके अंदर जितने भी टॉक्सिन्स पदार्थ हैं वो भी आपके शरीर से बाहर निकल जाएगी। तो ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा है, तो खाओ और अपनी जिंदगी को बचाओ। अब हमारा जो चौथा तरीका है वो है नींबू पानी। देखिए, आप जैसे सुबह सोकर उठते हो, आपको खाली पेट 1 गिलास पानी लेना है और उसमें आधा नींबू को निचोड़कर डाल देना है और फिर आपको उस पानी को घुट घुट करके पी जाना है। ये आपके शरीर में रात भर में जितना भी गंदगी जमा हुआ है ना, उसे खींच कर आपके मल के द्वारा बाहर कर देगी। अब हमारा जो सबसे आखिरी और 5वां तरीका है वो है डिटॉक्स जूस। देखिए, डिटॉक्स जूस को बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी पेठे की। आप किसी भी सब्जी दुकान में जाएं, वहां से आपको पेठा बड़े ही आसानी से मिल जाएगा। आपको पेठा को घर लेकर आना है और फिर उसे छोटे छोटे टुकड़े में काटकर मिक्सर में पीस लेना है और उसका जो भी जूस है उसे आपको 1 गिलास में छानकर निकाल लेना है। सुबह खाली पेट उस जूस का सेवन करना है। ये आपके शरीर की जितने भी टॉक्सिन्स है, जितनी भी गंदगी है ना, उसे आपके बॉडी से बहुत ज्यादा तेजी से निकालती है। तो ये 5 तरीके थे जिसमें से अगर आप केवल एक तरीके को भी ना हफ्ते में केवल 1 दिन भी कर लेते हो तो ये आपके शरीर की जितनी भी गंदगी है सबको बाहर निकाल देगी, आपके शरीर को बीमार होने से बचाएगी। तो नीचे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आप आने वाले वीडियोस को किस टॉपिक में देखना चाहते हो और साथ ही इसी तरह के और भी हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि अगली वीडियो मैं जब भी लाऊं आपके पास वो वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।